वेलकम बैक साथियों, स्वागत है आपका पुनः एक बार समाधान स्टडी चैनल में। सबसे तेज और सबसे फास्ट अपडेट देने के लिए आप समाधान स्टडी चैनल को फॉलो कीजिए। साथियों, जैसे कि मैं बता दूं आपको, इस चैनल में आपको गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी रिक्रूटमेंट निकलते हैं, जो भी नोटिफिकेशन निकलते हैं, जैसे कि अभी चल रहा है साथियों 12th के रिज़ल्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं हम लोग। और 10वीं के रिज़ल्ट में जो स्टूडेंट साथियों फेल हुआ हो तो उनके लिए भी रोज़ाना नहीं, जो हमने एक फॉर्म जो निकला है उसको बताया है कैसे अपने मोबाइल के थ्रू आप उस फॉर्म को भी भर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको अपडेट कराता है, तो आप जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसे जैसे आप लोग जुड़ते हैं साथियों, हमें अच्छा लगता है कि समाधान स्टडी के परिवार के आप लोग सभी सदस्य हैं। तो चलिए आज मैं यह सेशन स्टार्ट करूंगा। तो यह सेशन साथियों आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, पीपीटी, पीएटी, प्री एग्रीकल्चरल टेस्ट, जितने भी साथियों एग्जाम आगामी है और सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी यह फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जो सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक इसे सुनिएगा और साथियों अपने कमेंट्स भी हमें करिएगा। आप लोग कमेंट्स करेंगे तो साथियों अच्छा लगता है, जिससे कि आपको ही बेनिफिट मिलता है कि आपके नंबर हम लोग काउंट करते हैं, तो आपके नंबर पता चलता है आपको कि आपके कितने नंबर आते हैं। तो आज का सेशन मैं स्टार्ट करूंगा। हमने साथियों 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत अधिक से अधिक हमने क्वेश्चन किए हैं। अब हम थर्ड पार्ट की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ साथियों बिल्कुल बने रहिएगा स्टार्टिंग से अंत तक। आपको बहुत मज़ा आएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। साथियों आपको क्वालिफाई होना है एग्जाम में, तो आपको क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। आपको साथियों इन क्वेश्चन को लगाए बिना आप क्वालिफाई नहीं हो सकते, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इसके साथ हम लोग केमिस्ट्री की भी क्लासेस आपके लिए स्टार्ट कर दी है, तो वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी तत्व की परिघटना नहीं होती तो क्या होगा, आपको बताना है। उस कथन का आपको निष्कर्ष निकाल के बताना है। देखिए, केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता है, कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रा का प्रयोग नहीं कर पाता, स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता, बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी नहीं उगते, मतलब साथियों पृथ्वी पर नहीं उगते। तो आपको बताना है इसमें से कथन कौन सा सही है। तो साथियों मैं बता दूं, इसमें से ऑप्शन पहला, ऑप्शन दूसरा और साथियों सॉरी दूसरा वाला रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये इसमें। तो तीसरा चौथा और फर्स्ट, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। तो आप लोग साथियों नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग को बिल्कुल सभी क्वेश्चन बनना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ गए साथियों। आप लोग हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, आपके कमेंट्स का हम लोग रिप्लाई जरूर करेंगे। गिरती हुई वर्षा की बूंदों को गोलीय वृत्त का कारण है, मतलब जो वर्षा की बूंदें गोल जो गिरती है साथियों, आपने देखा होगा आजकल जो वर्षा आए दिन कभी भी हो जाती है, तो जो वर्षा की बूंदें हैं, जिससे कि साथियों मानसून अभी तो लग चुका है, बट साथियों वर्षा होती है नहीं होती है, बहुत दिक्कत है। देखिए वर्षा की बूंदें तो गोल गिरती है, वह किस कारण से गिरती है आपको बताना है। जड़त्व का सिद्धांत के कारण, पृष्ठ तनाव के सिद्धांत के कारण, प्रत्यस्थता का सिद्धांत या फिर ऊर्जा का सिद्धांत। तो साथियों इसका मैं आपको राइट आंसर बता दूं, तो इसका राइट आंसर होगा पृष्ठ का तनाव। क्या होगा, पृष्ठ के तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें गोल जो है गिरती है। इसे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, वर्षा की बूंद की गोल आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। साथियों बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन है। आपको साथियों अलग अलग क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में हम लोग 2-3 जो है क्वेश्चन भर देते हैं, जिससे कि आपको डाउट आना चाहिए साथियों। जब पढ़ते हैं आप लोग, तो आपका जब तक डाउट नहीं रहेगा, जब तक साथियों आपका पढ़ने का मकसद नहीं है, जब तक आप लोग डाउट नहीं करेंगे तब तक आपका जो डाउट क्लियर नहीं होगा। चलिए बढ़ूंगा मैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्यों, आपको बताना है। हवा में प्रतिरोध होता है, वे बहुत ऊंचाई से गिरती है, जल के पृष्ठ के तनाव के कारण। बिल्कुल साथियों राइट आंसर क्या है, जल के पृष्ठ के तनाव के कारण। इसे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। देखिए तीनों क्वेश्चन जो हमने अभी आपके बताया है, तो वह तीनों साथियों अलग अलग क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि सिमिलर है, दोनों में पूछा अलग अलग गया है, बट आंसर एक ही है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ता हूँ। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। साथियों आपने देखा होगा आपके अगल बगल, या फिर आप लोग पहले यूज़ करते होंगे, जो
बाती वाला स्टोव जो है उसमें जो केरोसिन डालते हैं आप और उसके ऊपर जो बाती में जो साथियों तेल ऊपर आता है और जब आप अंगार जलाते हैं तो वो किस कारण से आता है? तो साथियों इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। किसके कारण आता है? पृष्ठ तनाव। ये एग्जाम्पल है साथियों, आपको एग्जाम हॉल में देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रकृति का कारण क्या है? तो वह कारण अभी हम बताएंगे आपको। आप लोग अंत तक बने रहिएगा साथियों, बिल्कुल मजा आएगा आपको। चलिए तो वह जो है बताऊं मैं इसका आंसर क्या होगा? पृष्ठ तनाव। क्या होगा? पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होगा, आपको बताना है वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। साथियों आप क्या ही बेनिफिट होगा जिसमें, क्योंकि आपके सभी दोस्त इससे पढ़ पाएंगे और कुछ सीख पाएंगे और वो भी साथियों जो है एग्ज़ाम में क्वालिफाई होंगे। हम चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट और सभी विद्यार्थियों का अच्छे से अच्छा मार्क्स आए और अच्छे से अच्छा सिलेक्शन हो जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साथियों हम लोग जो है आपको टॉपिक भी करा सकते हैं, बट साथियों टॉपिक कराने का टाइम जो है अभी नहीं दिया है। जो साथियों पीएटी पीपीटी जितने भी जो है एग्जामें निकली है अभी साथियों, उसमें इतना टाइम नहीं दिया है कि हम आपको एक एक दिन में एक एक टॉपिक क्लियर करवाएं और उसके बाद इतने क्वेश्चन करवाएं। हमें भी साथियों बहुत सी क्लासेस लेना रहता है, इसलिए हम लोग साथियों आपको जो है मेन टॉपिक पढ़ाते हैं, मेन जो है क्वेश्चन करवाते हैं। तो आप लोग साथियों इसे नोट डाउन कीजिएगा और ध्यानपूर्वक क्लासेस को अटेंड करना है। चलिए एक कथन दिया है और उसके जो है निष्कर्ष दिया है। नीचे दिए गए ये कथन है, मैं कथन आपको सामने बोल दूं। ए और दूसरा कथन आर कहा गया है, मतलब एक कथन ए है और एक कथन ए। तो ए क्या है? तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है, और आर दिया है तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ाती है। तो आपको बताना है इसमें से एक सही होगा, दो सही होगा। तो मैं बता दूं इसमें होगा ऑप्शन ए गलत है और ऑप्शन 2 मतलब साथियों ए वाला जो रॉन्ग है और राइट क्या है? ए। तो मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ाता है। साथियों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको समझना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नीचे दिए गए धातु गोलक और धातु वलय के चित्र पर ध्यान दीजिए। साथियों यह चित्र वाला है तो यहाँ पर चित्र नहीं दिया गया। बढ़ूंगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। साथियों बहुत भंडार है हमारे पास क्वेश्चनों का, आप टेंशन ना लें। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी हम लोग अभी क्वेश्चन करवा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव के कारण है। चलिए जब कोई जहाज नदी से सागर में घूमता है तो उसका रीजन आपको बताना है। वह कुछ नीचे जाता है, वह कुछ ऊपर जाता है, वह उसी तल पर रहता है, वह समुद्र की तली से डूब जाता है, मतलब उसकी तली में डूब जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह कुछ ऊपर आता है। क्या होगा? कुछ ऊपर आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, उसका रीजन आपको बताना है। जहाज सपाट होता है, सुई की नोक नुकीली होती है, जहाज एक शक्तिशाली इंजन द्वारा चलता है, और ऑप्शन नंबर डी रखा गया आपके लिए। सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। एक सुई पानी में डूब जाती है तो उसका रीजन क्या है साथियों? उसका रीजन है सुई का अपेक्षित घनत्व और उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। बिल्कुल इसका राइट आंसर है साथियों। बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण से तैरती है? जो लोहे वाली सुई है पारे की सतह पर क्यों तैरती है, उसका आपको रीजन बताना है। पृष्ठ तनाव के कारण, पानी के उत्प्लवन के कारण, श्यानता के कारण या गुरुत्वीय बल के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव के कारण। साथियों यह जो पृष्ठ तनाव के मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, आपको साथियों कोई बुकों में नहीं मिलेंगे। 1 से 2 साथियों आपको एग्जांपल बुकों में देखने को मिलते हैं, बट साथियों आप लोग समाधान स्टडी से पढ़ रहे हैं तो आपको साथियों अनगिनत जो है एग्जाम्पल हम लोग करवाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपके जो है हमारे पढ़ाई में से बाहर नहीं जाएगा। आप लोग साथियों ट्रस्ट करके आइएगा, कुछ सीख के जाइएगा। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिट्टी का तेल पानी की ऊपर इसलिए तैरता है, आपको वह रीजन बताना है। उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी आंसर करेंगे तो बिल्कुल आपने किया है ऑप्शन नंबर ए, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर साथियों, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तेल जल के तल पर फैल जाता है। जैसे कि आप लोग एक पानी का जार ले लीजिएगा, वहाँ पर आप लोग तेल डालिएगा, तो साथ ही ऊपर वाली सतह में जो है तेल फैल जाएगा। आप उसका आप लोग रीज़न, आपको तो आज तक पता नहीं था, पर अब हम आपको उसका रीज़न बताएंगे ऐसा क्यों होता है। तेल जल की अपेक्षा कम घना होता है, तेल जल की अपेक्षा अधिक घना होता है, तेल का तल तनाव पानी से अधिक होता है, तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। तो साथियों मैं इसका रीज़न आपको बताऊंगा, आप लोग साथियों अंत तक बने रहिएगा। मैं चाहूँगा आप सभी स्टूडेंट बिल्कुल अंत तक बने रहिए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। मतलब साथियों उसका जो तल है वह जो है, तल का जो तनाव है वह पानी से कम होता है। इसका रीज़न यह है, इसलिए वो जो है पानी जो के ऊपर फैल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है साथियों, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ाया जाता है, उसका आपको कारण बताना है। तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक होता है, तरल जल की अपेक्षा अधिक शान होता है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, तरल का पृष्ठ घनत्व जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो साथियों नोट डाउन कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मज़ा आएगा आपको, बिल्कुल आप लोग अंत तक बने रहिएगा साथियों, मज़ा बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या घटित होगा। छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला बड़ा हो जाएगा। दोनों बुलबुले का आकार वही रहेगा, समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा व बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा। दोनों बुलबुले संपर्क में आते ही फट जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला बड़ा हो जाएंगे। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पानी में 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो क्या होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा, शरीर डूब जाएगा, कुछ अधिक भाग पानी में डूब जाएगा, अधिक आसानी से तैरेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शरीर डूब जाएगा, शरीर क्या होगा डूब जाएगा, इसे नोट डाउन कीजिएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक घटता है बढ़ता है वही रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण जो द्रव का क्वथनांक होता है वह बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक शान हो है, पानी, एल्कोहल, शहद या ग्लिसरीन या केसोलिन वही है साथियों। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा शहद। शहद क्या है, अधिक शान है, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जब ताप में वृद्धि होती है तो द्रवों का पृष्ठ तनाव बढ़ता है, अपरिवर्तित वही रहता है, और क्या है साथियों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में रहेगा तभी बढ़ता है जब ताप में वृद्धि 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगी। तो इसका राइट आंसर होगा, जब ताप में वृद्धि हो जाती है तो उसका द्रव्य का पृष्ठ तनाव क्या होगा, घट जाता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्या है, घट जाता है। चलिए मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप लोग साथियों बने रहिएगा अंत तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जब किसी सेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, जिसका रीज़न क्या है। जैसे कि साथियों और एक एग्जांपल बता दूं मैं,
आप लोग छोटे थे तो एक पेन को बालों पर रगड़ते थे और कागज पर लपेटते थे, तो साथियों वह जो है पेन पर वो कागज चिपक जाता था। तो साथियों इसका रीजन आपको इसी क्वेश्चन में पूछा गया है। प्रत्यक्षता के कारण, घर्षण के कारण, श्यानता के कारण या पृष्ठ तनाव के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पृष्ठ तनाव के कारण। क्या होगा? पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? दाब, ताप, समुद्र से दूरी या श्यानता। तो इसका राइट आंसर होगा श्यानता। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? आपको बताना है। क्वथनांक घटता है और जमाव बिंदु बढ़ता है। क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। क्वथनांक व जमाव बिंदु दोनों घटते हैं या फिर दोनों बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर साथियों नोट डाउन कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। चलिए, पेंडुलम घड़ी की तीव्र गति से चल जाती है, मतलब साथियों पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल जाती है तो वह कौन से महीने में या फिर कौन से ऋतु में चलती है? शीतकाल में, ग्रीष्म ऋतु में, वसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में। तीव्र मतलब तेज गति थी, तो यह है शीतकाल में। पेंडुलम घड़ी जो है शीतकाल में तीव्र गति से चलती है। घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती, तो वह जो है घटना नहीं होती ध्वनि तरंग में। वह कौन सी घटना नहीं होती? व्यतिकरण नहीं होती, परावर्तन नहीं होती, विवर्तन नहीं होती या ध्रुवण नहीं होती। तो यह साथियों कौन सी नहीं होती? ध्रुवण। कौन सी नहीं होती? ध्रुवण जो है नहीं होती। चलिए बढ़ता हूँ मैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको मज़ा आएगा साथियों। आप लोग जो है क्लासेस जब रेगुलरली लगाएंगे सभी क्लासेस, तो आपको मज़ा ज़रूर आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। अभी साथियों लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए साथियों आप लोग निराश है, तो निराश होने की कोई बात नहीं है। आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको क्लासेस तो लगाना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, साबुन के बुलबुलों में रंग पैदा होने की घटना का कारण क्या है? विक्षेपण, विवर्तन, व्यतिकरण या फिर ध्रुवण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? व्यतिकरण होगा साथियों, विवर्तन नहीं होगा। क्या होगा? व्यतिकरण होगा। चलिए बढ़ता हूँ मैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पानी की छोटी छोटी बूंदे से मिलकर एक बड़ी बूंद बनने की प्रक्रिया में निकाय का पृष्ठ ऊर्जा क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी, अपरिवर्तित रहेगी, बढ़ेगी और घटेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घट जाएगी। क्या होगा? घटेगी। पृष्ठीय ऊर्जा क्या होगी? घट जाएगी। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यदि पानी की एक बड़ी बूंद को छोटे बूंदों में तोड़ा जाए तो पृष्ठ ऊर्जा क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी, नहीं बदलेगी, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बढ़ जाएगी। यह फिजिक्स है, इसमें ना संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती। निम्नलिखित में से सत्य कथन का आपको चूज करना है। क्या करना है आपको? सत्य कथन है वह चूज करना है। पृष्ठ तनाव का इकाई बल प्रति इकाई लंबाई है, बिल्कुल गलत साथियों। किसी द्रव का पृष्ठीय तनाव ताप बढ़ने पर बढ़ता है, बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा? किसी द्रव का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। जैसे जैसे आप लोग ताप बढ़ाएंगे तो उसका पृष्ठ तनाव क्या है? जैसे जैसे आप लोग पृष्ठ तनाव क्या है साथियों? किसी द्रव का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ाने पर घटता है। जैसे जैसे आप लोग ताप बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे पृष्ठ तनाव क्या है? घटता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्याही के प्रवाह के लिए किन किन तरह के पेन गुरुत्व के साथ साथ केशिका क्रिया का प्रयोग करते हैं? केवल बॉल पेन पेन, फाउंटेन पेन, केवल जेल पेन, बॉल पेन पेन और जेल पेन दोनों का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फाउंटेन पेन। इसका फाउंटेन पेन का। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या होगी? 4, 3, 5 अपरिवर्तनशील। तो यह होगी 55 होगी। कितनी होगी? 5 होगी साथियों।